ओके हाय, गुड इवनिंग सभी को। जय मसीह। और जय मसीह सभी मानखोर भाइयों और बहनों को। मेरा नाम डेविड है। आई गेस आप बहुत लोग मुझे पहचानते होंगे, बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो मेरा नाम डेविड है और मैं पास्टर दिनेश का भतीजा हूँ। और मैं आज आपको सिर्फ 10 मिनट लेना चाहूँगा और आपको कुछ बाइबल से कुछ बातें बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के प्यार के बारे में। लाइक परमेश्वर का प्यार हमारे लिए क्या क्या किया है, राइट। और आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वन मेरा स्वागत है आपके सामने के लिए। सो आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे इस समय के लिए और अब मेरे साथ बने रहिए। सो प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करके यहाँ समय के लिए प्रभु, और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आज जो भी हम सीखे और समझे प्रभु, आप मैं प्रार्थना करूँगा कि आप हमें उस चीज़ में बढ़ाइएगा प्रभु यीशु, और हमें एक साथ लेके चलने में मदद कीजिएगा प्रभु। और सारे मानकुर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कि उनके लाइफ में, उनके मन में आप ऐसा कार्य करना कि परमेश्वर आपकी तरफ और बढ़े और आपके बारे में और समझ पाए प्रभु यीशु। So, ये प्रार्थना करूँगा आप उन्हें ब्लेस कीजिए और उनकी ग्रो कीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह नाम से करूँगा, आमीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं यूहन्ना का किताब पढ़ रहा था, लाइक यूहन्ना 13:24 स्पेसिफिकली। सो मैं जाऊँगा आपके लिए पढ़ूँगा वो स्पेशली उसके लिए। यूहन्ना का 13:34 सॉरी, उसमें कहता है कि मैं तुमसे एक आज्ञा देता हूँ। यूहन्ना का 13:34 कहता है कि मैं तुमसे एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से ऐसा प्रेम रखो जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा हूँ, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। सो इन सिंपल अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वर्स क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम जब क्रूज को देखते हैं, हम सभी पता है कि हम कल ही गुड फ्राइडे था, राइट। और आज हम मिड में है, राइट, एकदम बीच वाले दिन में है, क्योंकि कल के दिन ही प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं। तो हम बीच वाले दिन में है आज। तो मैं उसी थीम में रखना चाहूँगा कि परमेश्वर कहता है कि कि एक दूसरे से ऐसा ही प्रेम रखो जैसा आप चाहते हो कि दूसरे वाला आपसे प्रेम रखे, राइट। सो पहला चीज़ हम देखेंगे, यही चीज़ हम क्रूज पे देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम ये चीज़ देखेंगे, हम क्रूज पे देखते हैं कि परमेश्वर ने भी सेम प्रेम हमसे किया, राइट। वो क्रूज पे लिए वो जगह हमारी थी, राइट। हम सभी लोग ने बाइबल में सुना होगा, आपके पैसेज से सुना होगा कि वो क्रूज पे जगह वो हमारी जगह थी, बिकॉज हमारे सारे पाप उस क्रूज पे थे। इसलिए हम देखेंगे जो पनिशमेंट था, जो क्रूज पे मौत देना, वो पनिशमेंट बहुत आज तक का दुनिया का सबसे कठिन, सबसे बुरा, सबसे बोलते हैं ना तकलीफ देने वाला पनिशमेंट रहा है आज तक का। तो सोचिए, हमारे परमेश्वर को सबसे दर्दनाक तकलीफ देने वाला पनिशमेंट के लिए चुना गया था। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था वो चीज़, लाइक पूरी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि परमेश्वर हमारे लिए उस पनिशमेंट को झेले, राइट। जो हमारी जगह थी उस क्रूज पर, परमेश्वर ने हमसे वो जगह लेके अपना जान दिया उस क्रूज पर। किसके लिए? हमारे के लिए। एक ही मतलब के लिए वो क्रूज जो था, उसमें एक ही चीज़ परमेश्वर की सबसे बड़ा चीज़ थी, उसके नाम था दया। लाइक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं कंपैशन। तो परमेश्वर की दया की वजह से हम उस जगह, परमेश्वर ने हमारी जगह, उन्होंने वो जगह ली। और उसी तरह परमेश्वर ने हमको सिंपली क्रूज की तरह हम एक कि लाइक जैसा आप प्यार परमेश्वर हमसे करना चाहते थे, लाइक कर रहे थे, वही चीज़ हम उनको देना चाहिए, राइट। कि वही जो यूहन्ना का 13:34 स्पेशली जो कहता है, वापस में पढ़ना चाहूँगा, मैं तुमको एक आज्ञा देता रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। मतलब एक दूसरे से प्रेम, जैसा परमेश्वर ने प्रेम रखा, कि परमेश्वर ने अपनी ज़रूरत ना देख के, स्वर्ग त्याग करके, अपना खुशी ना देख के, अपने पिता की खुशी देख के और हम सभी की खुशी देख के उस क्रूज पर गए, राइट। हमारा उसमें बहुत कुछ था, राइट। हमारे पाप, हम सबसे इम्पोर्टेंट था हमारे पाप, हमारे गलत काम, हमारे गलत बोलना, सोचना, सब चीज़ क्रूज पे था। तो उसे देखेंगे परमेश्वर वही चीज़ उस क्रूज पर करते हैं कि हमारे लिए। वापस वो वर्स एंडिंग में कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये बहुत प्यारा सा वर्स है, लाइक एंड मैं पूरा लाइक एफिशिएंस पढ़ रहा था, लाइक उसमें स्पेशली लिखा गया है, एफिशियो हिंदी में बोलते हैं, कि उसमें स्पेसिफिकली लिखा गया है कि लाइक परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि हमेशा जब भी हम परमेश्वर की तरफ से स्टेप लेते, जैसा स्टेप लेते परमेश्वर की, कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे
हर एक काम को देखता है, हमारे परमेश्वर हर एक बातें सुनता है, हमारे कार्यों को देखता है, हमें समझता है। द मेन इम्पोर्टेंट हमारे साथ है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे साथ है। सो यही टाइम में आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइक आज जो पीरियड चल रहा है बाहर, जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, हमारे अंदर शायद डर भी हो सकता है बहुत बड़ा कि लाइक हम कहाँ हैं, क्यों हो रहा है बाहर। लेकिन एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लाइक परमेश्वर हमारे साथ है। और इन दी एंड लाइक सबसे प्यारी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा कि लाइक एक स्टोरी बताना चाहूँगा जो हमने बहुत गाना बार बार सुना होगा कि लाइक आसाम, हमारे स्पेशली स्टोरी इंडिया की है, तो ये आसाम की स्टोरी है। और ये कहानी लगभग 150 साल पुरानी कहानी है। आप प्लीज़ सुनिएगा इसको, बहुत प्यारी कहानी। सो क्या होता है कि लाइक एक चर्च होता है, मिशन चर्च होता है, वो भारत में आते हैं परमेश्वर के बारे में बताने के लिए असम की जगह में। लेकिन क्या होता है, वो जो असम का उस टाइम 150 साल पहले गवर्नमेंट नहीं थी, वहाँ के राजा थे और राजा लोग का कंट्रोल था उस टाइम। तो ऐसा होता है कि मिशन चर्च उधर आती है वो लोकेशन पे अपना संदेश सुना, लेकिन वहाँ के लोग उनको नहीं लेना चाहते बिकॉज इन लोग सोचते हैं बाहर के लोग हैं, उनको अंदर नहीं लेना चाहते। स्टिल एक मिशनरी एक फैमिली को परमेश्वर के बताने में कामयाब हो जाता है और फिर बाद में हम देखते हैं कि वो फैमिली भी उद्धार पा लेता है। परमेश्वर के दया से हम देखते हैं कि वो फैमिली भी उद्धार पाता है। तो फिर बाद में देखते स्लोली वो मिशनरी को निकाल दिया जाता है, बाद में वो अकेले एक फैमिली बचती है। तो फैमिली धीरे धीरे फैमिली भी जाके परमेश्वर के बारे में बाहर बताने लग जाती है, लेकिन परमेश्वर क्यों जीवित है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सबसे इम्पोर्टेंट, और वही हमें बचा सकता है, हमारे पापों को छुड़ा सकता है। तो हम देखते हैं उस स्टोरी में आगे के फेस में कि वहाँ के राजा को पता चल जाता है, क्योंकि राजा वो अपने मूर्ति पूजा में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर वहाँ के राजा को पता चलता है, राजा को अच्छा नहीं लगता, राजा बहुत नाराज़ होता है। फिर राजा सोचता है इनको ऐसा कठिन दंड दूँ कि नेक्स्ट टाइम कोई इस चीज़ करने से बार बार सोचे। तो ये होता है, राजा सब उस परिवार को जो सेव हो जाते हैं मिशनरी के द्वारा, वो परिवार को बुलाते हैं, सभी के बीच में रखते हैं। और राजा बहुत गुस्से में बोलता है कि लाइक तू परमेश्वर को त्याग दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर को त्याग दे, परमेश्वर को नकार दे, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। और अचानक से उसके दिल से एक आवाज़ निकलती है, वो आदमी के दिल से, कि लाइक यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। और ये सुन के ना राजा बहुत 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 क्रोधित हो जाता है और अपनी सेना को बोलता है कि उसके 2 बच्चे हैं उनको मार दो। तो हम देखते हैं बाद में कि लाइक वो धनुष लेके उनके दोनों बच्चों को मार दिया जाता है। और सोचिए एक पिता वहाँ खड़ा है और उसके 2 बच्चे वहाँ मरे पड़े, लेकिन स्टिल उसका विश्वास इतना मजबूत होता है कि उसने वापस बोलता है कि लाइक राजा बोलता है कि लाइक देख मैं तेरे बच्चों को मार दिया, अभी तेरे पास टाइम है, विश्वास को त्याग दे, मैं तेरे बीबी को तुझे छोड़ दूंगा। और राजा इतना गुस्से में रहता है कि लाइक बहुत गुस्से में रहता है। फिर हम देखते हैं कि लाइक कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है राजा। फिर हम देखते हैं फिर सेकंड पॉइंट होता है कि आदमी वापस एक चीज़ पहला बोलता है कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सेकंड टाइम बोलता है कि लाइक घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। सोचिए लाइक इतना कम समय में वो परमेश्वर को इतने करीबी जान लेता है कि वो हर एक चीज़ त्यागने को तैयार हो जाता है। लेकिन पहले से बच्चे को मार दिया जाता है, फिर राजा के सामने वापस वही चीज़ बोलता है कि लाइक कि पर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। फिर देखते हैं कि लाइक राजा गुस्से में आके उसकी बीबी को मार देता है, वही धनुष अपने आदमी को बोलता है, फिर मर जाते हैं उनके बीबी। फिर थर्ड स्टेप में देखते हैं कि लाइक राजा बहुत क्रोधित होता है। बाद में देखते हैं कि लाइक राजा बोलते हैं देख मैं तेरे बीवी को भी मार दिया, तुम्हारे बच्चों को भी मार दिया, ये आखिरी समय तुम्हें दे रहा हूँ कि लाइक परमेश्वर पे विश्वास, परमेश्वर को त्यागो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और उसने एक ही लाइन बोलता है, संसार को छोड़कर सुली को लेकर, संसार को छोड़कर बट सुली को लेकर ना मैं लौटूंगा ना मैं लौटूंगा। और यही सब देखते हैं कि राजा बहुत क्रोधित हो जाता है, बिकॉज राजा के बाद कुछ नहीं, बिकॉज की पूरी बोलते हैं ना इम्प्रेशन उसमें ही जमा रहता है। तो देखते हैं आखिर में उस आदमी को भी मार देता है। लेकिन ये स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती, ये पूरा चीज़ गाँव दिखता रहता है क्या हो रहा है, क्योंकि एक आदमी अपने विश्वास के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता है। देखते हैं कि लाइक स्लोली
कि लाइक वो सभी लोग, जितने भी लोग देखते हो वहाँ, सब लोग अचंभित रहते हो। सेम टाइम परमेश्वर राजा के मन में वो चीज़ काम करता है। राजा जब घर में जाता है ये चीज़ सोचता है कि ऐसा कौन सी बात थी, इन लोग ऐसा क्यों विश्वास में थे कि जो 2000 साल पुराना, वो भी बाहर देश वाला परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, उसमें कुछ तो बात होगी, राइट? कुछ तो अच्छी बात होगी कि परमेश्वर के लिए लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। और राजा ने उसी टाइम एक निर्णय लिया कि हाँ, इस परमेश्वर का एक बार मैं चखना चाहूँगा। और देखते हो स्टोरी के एंड में कि लाइक वो राजा आखिर में विश्वास में आ जाता है। इसलिए जब वो परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर ने कभी भी हमेशा कहा है कि जब भी आप ढूंढोगे आप पाओगे। जब वो राजा उस परमेश्वर को ढूंढता है और आखिर में एकदम राजा चंगाई पाता है, राजा सेव हो जाता है। और बाद में देखते हैं राजा के द्वारा पूरा गांव परमेश्वर के बारे में जानता है। और हम ये स्टोरी में एक परमेश्वर का कोई भी स्टेप हम लेते हैं ना, कोई भी व्यर्थ नहीं होता है, कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होता है। बिकॉज यू नो कि हम हर एक स्टेप परमेश्वर हर एक चीज़ सुनता है। स्पेशली आज जो क्रूज का टाइम जब देखते हैं, क्रूज पे जो दया परमेश्वर ने जो दिखाई थी वो कभी वेस्ट नहीं हुई थी। परमेश्वर ने हमेशा उस दया के कारण ही हमें हमेशा माफ़ किया है, हमेशा चंगा किया है। और आज भी जब भी हम लाइक ना स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे आज के स्पेशल समय में कि आज हम सोच सकते हैं कि कोरोना के कारण कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग देश में, हमारे देश में कितने लोग हैं। लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं कि या फिर हम उनके लिए टेंशन ले सकते हैं, टेंशन लेके डर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट? या फिर दूसरे साइड में उन सभी के लिए आप अपने घर में शायद अपने साथ अकेले होके या शायद अपने परिवार के साथ मिलके आप प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। बिकॉज मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बताऊँ कि लाइक हमारे फैमिली, लाइक स्पेशली मेरा फैमिली, प्रार्थना के द्वारा आज जहाँ भी हम हैं, हम जो भी घर में रह रहे हैं, जैसा भी हम लाइफ जी रहे हैं, वो परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के आशीष के द्वारा और स्पेशली प्रार्थना के द्वारा। तो मैं आपको सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, अगर किसी को बाइबल पढ़ने की आदत नहीं, आई एम श्योर आप सभी को बाइबल की अच्छी आदत होगी कि रेगुलर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कि जैसा अगर एक स्टोरी बोलते हैं ना, मेरे गुरु हमारे बोलते थे कि लाइक यू नो, अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप क्या करते हो? पहले उसके बारे में जानते हो, उसके बारे में पता लगाते हो, उसके बारे में खोजते हो, बहुत खोजते हो, फिर बाद में पता पड़ता हाँ भाई ये पर्सन ऐसा है या वैसा है। सेम चीज़ अगर आप बाइबल को, परमेश्वर को जानना चाहते हो तो आपको इसको पहला पता लगाना पड़ेगा, आप इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बोल सकते हैं हाँ परमेश्वर को मैं जानता हूँ। सो मैं ये इनकरेज करूँगा, आप स्लोली स्टेप बाय स्टेप आप ये कदम लीजिए, परमेश्वर के बारे में पढ़ना चालू कीजिए। बिकॉज अभी और लॉकडाउन 30 तारीख तक मैंने सुनने में आया कि लॉकडाउन होने वाला है। सो मैं इनकरेज करूँगा आप सभी को, अगर जो भी आपके यंगस्टर्स है, अगर आपको बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है, पहले मैं आपको 2 चीज़ बताऊँगा क्यों इम्पोर्टेंट है। बिकॉज फर्स्ट चीज़, अगर रियली में अगर परमेश्वर में पढ़ना चाहते हो, बाइबल एक ही अकेला मकसद है, एक द्वारा है, एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप परमेश्वर को जान सकते हैं। क्योंकि सेकंड ज़रिया हम मैसेज सुनते हैं, राइट? लेकिन क्या होता है, मैसेज सुनते हैं हम बहुत बार भूल जाते हैं, लेकिन जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें याद रहती है। सो एक एनकरेजमेंट है कि आप बाइबल स्टार्ट कीजिए। अगर आपको नहीं होता रेगुलरली, कभी कभी बहुत सारे बड़े चैप्टर्स होते हैं, सो स्टार्ट विद, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था कि आप 5 पंक्ति होता है ना, 5 पंक्ति भजन संहिता के लेके आप स्टार्ट कीजिए। रोज़ सिर्फ एक ही टाइम बैठिए, 5 पंक्ति स्टार्ट कीजिए भजन संहिता की। फिर स्लोली 10 दिन के बाद 5 को थोड़ा 8 या 10 कीजिए, स्लोली, नॉट अ बिग स्टेप बट स्लोली आप पढ़ा कीजिए। और देखिए आपके द्वारा, आपके अंदर खुद वो परिवर्तन आप देखेंगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ में, के लिए बोलते हैं ना, जब हम एक स्टेप परमेश्वर की तरफ लेते हैं ना, तो परमेश्वर बहुत सारे स्टेप्स अपने साइड से लेता है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हमें पहले एक स्टेप लेना चाहिए। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि अब अपने टाइम में, अपने स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में जब हम सब घर में हैं, बंद है, आप एक स्टेप लीजिए अपने परिवार के साथ, या शायद आप अकेले रहते हो तो आप अकेला एक स्टेप लीजिए कि परमेश्वर को जानिए। और नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्रॉस को देखोगे ना, स्पेशली क्रॉस को जब भी किसी चर्च को पास करोगे, ये 2 चीज़ याद रखना। पहला चीज़, वो मेरे लिए था, मतलब वो आप सभी के, हम सभी के लिए था। वो क्रॉस जो है ना, चिन्ह, वो हम सभी के लिए था। इसलिए उस पर जो आदमी हमारे लिए मरा था वो कोई और नहीं, परमेश्वर था। और सेकेंड चीज़, वो सब चीज़ हमारे पापों के लिए मरा था। और सेकेंड चीज़, हमेशा क्रॉस देखना। आप देखिए हमेशा बहुत सारी जगह आपको क्रॉस खाली मिलेगा, क्योंकि खाली क्यों है? क्योंकि तीसरे दिन वो जी उठते, राइट? बहुत सारे चर्चों में देखा रहता है, ओके, बट मेन रीज़न क्या है? परमेश्वर जी उठे 3 दिन के बाद हमारे लिए और आपके लिए। सो ये इनकरेजमेंट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम
आप निकालिए अपने घर में अपने परिवार के साथ टाइम निकालिए अकेले, आप प्रार्थना में जाइए और स्पेसिफिकली प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। मैं एक ही इनकरेज करूँगा, अगर आपके लाइफ को आपको बदलना है, आप परमेश्वर के पास सौंपिए और आप प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। आपके खुद के पैसे दिनेश जो मेरे चाचू हैं, उनका भी लाइफ आज जितना जहाँ भी मेरे चाचू आज परमेश्वर के द्वारा ही है, उनके प्रार्थना के द्वारा है। इसमें आपको इनकरेज करूँगा कि अगर आपके परिवार को आप परमेश्वर की तरफ देखना चाहते हो तो आप उनके लिए प्रार्थना करना स्टार्ट कीजिए। ओके, सो थैंक यू आज ये टाइम मुझे देने के लिए। और प्लीज़ आपको इनकरेज करूँगा कि लास्ट में वही वर्स रिपीट करूँगा कि यूहन्ना 13:24, यूहन्ना का 13:24 अध्याय 34 अध्याय, आप सामने वाले से ऐसे ही प्रेम करिए जैसा आप चाहते हैं कि सामने वाला आपसे प्रेम करें। ओके, इसलिए परमेश्वर ने भी सेम प्रेम उस क्रूस के द्वारा हमें किया है, राइट। सो याद रखिए और अपने लाइफ में आप परमेश्वर में बढ़िए। सो थैंक यू सो मच आज सुनने के लिए और गॉड ब्लेस यू। शायद मैं आपको जल्दी मिलूंगा, लॉकडाउन अगर जल्दी खत्म हो तो मैं जल्दी आना चाहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आमीन।